बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का शुमार दुनिया के उन चंद गिने चुने इलाकों में होता है जो न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल हैं बल्कि अपने अंदर तारीख़ी और असरियाती ख़जाने भी छुपाए हुए हैं। आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको ऐसी ही एक दिलचस्प जगह दिखाने ले जा रहा है जो धुरनक्का गांव के करीब एक वीरान टीले पर वाक़या है। अभी कुछ देर पहले ही मैं तलागंग शहर से सफ़र करता हुआ मियांवाली रोड पर बन हाफिज जी पहुंचा था, जहां से फिर मैं बाएं जानिब सकेसर रोड पर मुड़ गया और फिर वहां से इसी रोड पर सफ़र करते हुए अब मैं धुरनक्का गांव की तरफ जा रहा हूं। ये रोड अभी नया बना है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। धुरनक्का गांव सकेसर रोड पर बन हाफिज जी से 19 किलोमीटर के फासले पर है। गांव से मजीद आगे 5 किलोमीटर के फासले पर बाएं जानिब एक वीरान टीले पर है हमारी आज की मंजिल। धुरनक्का गांव क्रॉस करने के बाद रास्ता वीरान है, इसलिए यहां आने के लिए पहले से ही गांव में किसी से मालूमात ले लें, क्योंकि आपको यहां पहुंचकर भी जगह का अंदाज़ा नहीं होगा और आप आगे निकल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो पोटोहार जो कि एक जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, इसके अलावा इसको जो है तारीख़ी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और ऐसे ऐसे तारीख़ के गुमशुदा औराक यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। तो आज हम आपको पोटोहार के ही एक इलाके धुरनक्का में लेकर आए हैं जो कि दंदा शाह बिलावल से आगे बन हाफिज जी और वहाँ से आगे फिर अंदर तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर सकेसर की तरफ वाक़ है। इसके एक तरफ सकेसर है और एक तरफ जो है वो मेन रोड जो मियांवाली और तलागंग वाली रोड है वो उसके दरमियान में ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये जगह मौजूद है। जी हाँ, इस जगह का नाम है धुरनक्का टॉम्स। तो वो आपको सामने जो है पहाड़ के ऊपर वो टॉम्स दिखाई दे रहे हैं। तो 2 या 3 टॉम्स हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा पुरस्कार हैं क्योंकि तारीख़ इनके बारे में खामोश है और ये बिल्कुल एक अलहदा से एक साइड पर बने हुए हैं, एक टीले के ऊपर बने हुए हैं और इनकी तारीख़ जो है वो वैसे तो काफ़ी पुरानी है, यानी कि तकरीबन ये हो सकता है कि 12वीं सदी ईस्वी या 13वीं सदी ईस्वी के हों, लेकिन अभी तक इनके बारे में एक्चुअल इनकी डेट इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो ये टीला है जिसके ऊपर ये बनाए गए हैं वो टीला एक पैलियोलिथिक साइट है, यानी कि यहाँ पर पत्थर के दौर का इंसान रहता था और यहाँ पर जगह जगह आपको जो है वो स्टोन टूल्स मिलेंगे। तो चलें हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये बल्कि देखें, अभी मैंने जो है वो एक स्टोन टूल जो है वो यहाँ पर मुझे मिला है। ये इसका देखें, इसको नैप्ड स्टोन कहते हैं, यानी कि इसको मार कर जो है वो इसकी धार बनाई गई है जिसके ज़रिए से जो है वो फिर इस जो है वो खाल उतारने का काम लिया जाता था या काटने का काम लिया जाता था। तो इसी तरह हम आपको आगे चलकर मज़ीद दिखाते हैं। आइए। शुरू में चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और गोल पत्थरों पर चढ़ने में दुश्वारी होती है, लेकिन फासला ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर खारदार झाड़ियों के कांटे भी जगह जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए चलते हुए एहतियात करें क्योंकि ये बूट्स के अंदर भी आपके पाँव को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो ले जी, धुरनक्का के पुरस्कार मकबरे हमारे सामने हैं। इन मकबरों की ख़ास बात यह है कि इनमें कोई भी दफन नहीं है, इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े मकबरे इतनी मेहनत से इतने वीरान और दूर दराज इलाके में क्यों और किस के लिए बनाए गए। अंग्रेज़ी में ऐसे मकबरों के लिए जिनमें कोई भी दफन ना हो सैनोटॉफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इन मकबरों की तामीर के लिए मुकामी पत्थर कंजोर स्टोन का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक तहदार चट्टान है और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के बेशतर इलाकों में आम मिलती है। इस बुलंद टीले पर कई सदियों से मौसम और आबो हवा की शिकस्त व रेख्त का मुकाबला करते ये मकबरे अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हैं। तो चलें अंदर से आपको ये मकबरे दिखाते हैं। मकबरों में दाखिले का रास्ता इंतहाई तंग है और बामुश्किल एक शख्स झुककर ही अंदर दाखिल हो सकता है। तारीखी किताबों में इन मकबरों के बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिलती। मुख्तलिफ पत्थरों को तराश कर इस महारत से जोड़ा गया है कि इन मकबरों के गोल गुंबद आज भी अपनी असल हालत में कायम हैं।
पत्थरों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए बीच में लकड़ी के शहतीरों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। बदकिस्मती से मुकामी लोगों ने बहुत से लकड़ी के शहतीर निकाल लिए हैं, जिससे अब इन मकबरों की छत भी गिरने का खतरा मौजूद है। तो चलें करीब ही मौजूद दूसरे मकबरे को करीब से चलकर देखते हैं, जो पहले मकबरे से साइज में कुछ छोटा है। इन मकबरों की तामीर का स्टाइल चूंकि इस्लामी है, जिससे ये जाहिर होता है कि कोई मुसलमान जर्नैल या बड़ा हुकूमती ओहदेदार किसी फौजी मुहिम पर इस जगह या तो शदीद जख्मी या बीमार हो गया होगा, जिसको दफनाने के लिए ये मकबरे बनाए गए, लेकिन बाद में उसके सेहतियाब हो जाने पर ये मकबरे खाली ही रह गए और इनमें कोई भी दफन ना हो सका। अगर बगौर देखा जाए तो इन मकबरों की तामीर का डिज़ाइन जनूबी पंजाब के मकबरों जैसा है, लेकिन फ़र्क यह है कि इनके साइज़ बहुत छोटे हैं और इन पर उस तरह के नक्शो निगार मौजूद नहीं हैं। इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि ये मकबरे बरसगीर पाको हिंद में इब्तदाई इस्लामी दौर के हैं। हो सकता है कि इनका ताल्लुक गजनवी, गौरी या उनके बाद किसी भी इस्लामी हुक्मरान से हो। दूसरे मकबरे की छत का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जिससे अंदेशा है कि अगर फौरी तौर पर इनकी रेनोवेशन का बंदोबस्त ना किया गया तो जल्द ही इनके मिस्मार होने का खदशा मौजूद है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस टीले के करीब ही सकेसर के पहाड़ों से आने वाला नाला बहता है और ये जगह आज से लाखों साल पहले इस इलाके में मौजूद पत्थर के दौर के इंसानों का मस्कन भी था। आपको जगह जगह यहाँ पर स्टोन टूल्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल उस दौर के इंसान शिकार करने, गोश्त काटने और दीगर मकासद के लिए किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जाबजा चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिलेंगे, जिनसे ये जाहिर होता है यहाँ पर माजी में लोग रहते थे जो इस बुलंद टीले पर काफी अरसे तक आबाद रहे। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये जगह पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है हिस्टोरिकल लिहाज से, आर्कियोलॉजिकल लिहाज से। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ, यहाँ से गुजरें करीब से मियांवाली तलागंग रोड से, तो इस जगह को ज़रूर देख कर जाएँ। और यहाँ से आप केसर भी जा सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट रूट है और बहुत सीनिक रूट है। तो इसके साथ ही वानीपीडिया पाकिस्तान आपसे इजाज़त चाहता है। फिर इंशाल्लाह किसी और अनएक्सप्लोर्ड और पुरस्रार जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।